चलिए, आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन है, और यहाँ पे खास करके जो बिहार स्पेशल के हिस्ट्री हैं, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं उसको लेकर के यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार से अभी न्यू पैटर्न के माध्यम से आपका जो है 0.25 कटौती की जाएगी, उसी पैटर्न पे ये टेस्ट सीरीज है। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो देखेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसी टेस्ट को दोबारा फिर देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको खोल करके टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप हमारे द्वारा सुन लें पूरे जो भी ऑब्जेक्टिव सेशन है उसको, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसमें जाकर के आप लोग टेस्ट दे लें। उससे क्या होगा कि जो भी कंफ्यूजन है या जो दिक्कतें हैं जो सुनने के दौरान जो मिस्टेक है वो जब आप टेस्ट दे लेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे कि किसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप आइए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य में कलिंग जो उड़ीसा में पड़ता है उसको सर्वप्रथम विलय किसने करवाया था? तो याद रखिएगा महापद्म नंद ने इसको मिलवाया था। अगर पूछे वैशाली को किसने मिलवाया था तो वैशाली को मिलवाया था अजातशत्रु ने। किसको मिलवाया था? अजातशत्रु ने मिलवाया था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। आगे चलकर फिर कलिंग आजाद हो जाता है, फिर इसको जो है सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मगध साम्राज्य में कलिंग को सर्वप्रथम विलय किसने करवाया था? तो महापद्म नंद, और ये प्रथम शूद्र शासक माना जाता है महापद्म नंद। और इसी वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसकी हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महापद्म नंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो सर्वप्रथम जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है ये, इसी में आपको बिहार क्षेत्र की चर्चा मिलती है। तो ये वैदिक सभ्यता के दौरान ये ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें बिहार के बारे में चर्चा किया गया है। और आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो बिहार की ओर बढ़े थे। तो आगे चल करके जो उपनिवेश है और ग्रंथ है, जो सहायक ग्रंथ हैं, जो भी 4 ग्रंथ हैं मेन रूप से आपका जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद तो बहुत अति प्राचीनतम है, तो उसमें तो बिहार के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं होगा। तो आगे जो सब उपनिषद या जो आगे ग्रंथ बनते हैं उसी में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें कि बिहार के बारे में सर्वप्रथम चर्चा की गई है। तो ऐसे ही सामवेद, वायु पुराण, ये सब आप काट सकते हैं, क्योंकि ये सब उत्तर वैदिक काल के शुरुआती चरण में ही लिख दिए गए थे। बाद में ये सब जो है बिहार तक जो है आर्यों की सभ्यता का विकास होता है। तो आंसर यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम बिहार की यात्रा की थी? ठीक है, तो ये किस विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम नहीं पूछा है। अगर सर्वप्रथम इसमें से पूछता तब हम लोग यहाँ पर मेगास्थनीज को मार सकते थे, ठीक है, क्योंकि मेगास्थनीज मौर्य के समय में ही आया था। उसके बाद आपका फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। अगर इन तीनों में कालक्रम रहता तो 1 नंबर पे पहले ये होता, 2 नंबर पे ये आता, 3 नंबर पे ये आता। लेकिन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने, तो ये सभी यात्री फाहियान, मेगास्थनीज, वेनसांग, ये सभी बिहार के दौरे पे आए थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। बीपीएससी में ऐसा ऑप्शन ना दे करके दे देगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ उपरोक्त सभी ना दे करके एक चौथा ऑप्शन वो बना ले आपका इत सिंह, ठीक है, इत सिंह, ये 673 के आसपास आया था, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन में दे दे, तो इनमें से एक से अधिक वाला रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। तो क्वेश्चन सेटर अपना क्वेश्चन सेट कर सकता है यहाँ से। अब आ जाए, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? ठीक है, तो 1922 का अधिवेशन जो आपके बिहार में हुआ था वो गया में हुआ था। एक क्वेश्चन बांकीपुर पटना वाला पूछेगा, तो बांकीपुर पटना में जो हुआ था वो आपका हुआ था 1912 में। तो ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं।
तो गया का अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वयं शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, शेरशाह भवन का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वयं शेरशाह सूरी ने ही। कहां पे? तो सासाराम में। कहां पे? सासाराम में यहाँ पे मकबरे का निर्माण करवाया था। और प्रथम बिहारी था जिसने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया था। बिहार का ही था इसलिए हम इसको बिहारी भी बोल सकते हैं। प्रथम बिहारी जिसने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा जमाया था वो था शेरशाह सूरी वंश का था, इसीलिए इसको सूरी कहा जाता है, शेरशाह सूरी। ठीक है, अब आ जाइए, दूसरी बहुसंगति का आयोजन कब हुआ था? तो आपको पता ही होगा, प्रथम बहुसंगति का आयोजन कहां पे हुआ था? आप लोग बताइए। राजगिरी में। कहां हुआ था? राजगिरी में। द्वितीय बहुसंगति का आयोजन किसके समय में होगा? किसके समय में होगा? कालाशोक के समय में। और कहां पे होगा? इसकी राजधानी कहां थी कालाशोक की? तो वैशाली। तो द्वितीय बहुसंगति भी कहां होगा? वैशाली में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा। चौसा का मैदान आप लोग जानते ही होंगे, कहां पे पड़ता है? तो बक्सर जिला में। कहां पे पड़ता है? बक्सर जिला में। बिहार और यूपी का बॉर्डर है बक्सर। ठीक है, वहीं पे आपका चौसा का मैदान है। ठीक है, चौसा बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो बक्सर जिला में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर से दोबारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उससे भी टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर इसमें 50 में अगर आप 45-46 स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, नहीं है तो आप बार बार उस टेस्ट को दें। बिल्कुल टेस्ट फ्री है, कोई भी व्यक्ति इसको आप दे सकते हैं। पार्ट टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री है अभी फिलहाल। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कहाँ है? तो आपको पता होगा कि सिताब दियारा। कहाँ पे इनका जन्म स्थल है? तो सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण कहलाते हैं। और सिताब दियारा। और आजाद हिंद फौज का गठन जो है इन्होंने ही, आजाद दस्ता, सॉरी आजाद हिंद फौज ने, आजाद दस्ता। ठीक है, और इसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां पे हुआ था? तो सिताब दियारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन गॉस्टिन। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है किसके शासन काल में या किस गवर्नर के समय में, तो कार्नवालिस होगा। और अगर पूछे नाम पूछे तो जॉन गॉस्टिन। क्या नाम हो जाएगा? तो जॉन गॉस्टिन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थल जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए ये पूछ रहा है किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि बौद्ध धर्म। देखिए यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पशुपति धर्म। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ये जो है केसरिया स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, किस धर्म से जुड़ा है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। बार बार पूछे गए हैं, कितने बार बीपीएससी ने पूछा है कहना मुश्किल है। तो 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? अभी तुरंत हमने थोड़ा देर पहले बताया था, बांकीपुर पटना में। 1922 में गया में और 1912 में बांकीपुर पटना में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बार बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, अति महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे 1912 में बांकीपुर पटना में। निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद का भी है, अनुग्रह नारायण सिंह का भी है, लेकिन जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। आपका यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के समय जयप्रकाश नारायण नहीं थे, इसलिए नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही कहां गए थे? तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में
गए थे और उन्होंने किसानों के मुद्दा को गांधी जी के सामने रखा। तब गांधी जी 1917 में कलकत्ता होते हुए बिहार पहुंचते हैं और मोतिहारी जाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा जा सकता है। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो सारण। सारण उस समय सबसे ज्यादा कुख्यात जिला के रूप में जाना जा रहा था। ठीक है, अब आइए, भारत में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। लोरिया अरेराज तो यहां से भी मिला है, लोरिया नंदनगढ़ यहां से भी, रामपुरवा यहां से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक है। तो वहां पे एक क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ ये ना दे करके कुछ और दे देगा, जैसे चेचर दे देगा, ठीक है, वैशाली, तो वो दे देगा, तो आपका यहाँ से मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक या एक से अधिक। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, यहां से भी मिलती है, नारायण पाल के भागलपुर ताम्र अभिलेख से, महिपाल के। तो ये उपयुक्त सभी, इसमें से एक से अधिक आंसर वाला ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ठीक है, 16 नंबर। अब आ जाइए, बिहार का के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत, तो इसमें कौन सा है? तो अथर्ववेद। बिहार के बारे में चर्चा अथर्ववेद में भी किया गया है, इसीलिए बिहार का प्राचीनतम स्रोत अथर्ववेद ही है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, अंगुत्तर निकाय, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंगुत्तर निकाय। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले, कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेदा कौन थे? तो आपको पता होगा कनिंघम। कनिंघम ने ही बिहार में बहुत ज्यादा खोज किया था पुरातात्विक स्थल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी। नालंदा स्थित बारागांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैकेंजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकेंजी। मैकेंजी ने यह पता लगाया था, बारागांव जो नालंदा में स्थित है, इसका पता मैकेंजी ने लगाया था। अब आ जाइए, इसमें से जो पूछ रहा है कि पुरातत्ववेदा जो थे कनिंघम ने बिहार की खोज की, केसरिया स्तूप, तो इसका भी इन्होंने किया, लोरिया अरेराज का भी किया, बसाड़ के अवशेष का भी वैशाली में जो है उसका भी किया, तो तीनों का किया। तो इनमें से क्या हो जाएगा? एक या एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ठीक है, निष्क एक प्रकार का जो तांबे के सोने के सिक्के को कहा जाता था निष्क, और वहां पे करसापन चांदी के सिक्के को कहा जाता था। ठीक है, तो ये उपहार दिए, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन जो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? तो मौर्य अभिलेख जो भी मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिला है। अब है मुल्ला बहबहानी, यात्री थे कहाँ के? तो ईरान के। कहाँ के यात्री थे मुल्ला बहबहानी? ईरान के। अपसट गया में एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पे कथा अंकित है, किसका? तो रामायण के। किसका कथा है उसमें? तो रामायण के। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालंदा, गया, औरंगाबाद, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो मुंगेर और नालंदा से मिले हैं, आदि मानव के जो साक्ष्य मिले हैं, आरंभिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। बिहार में चिरांद, जिसको सारण कहा जाता है, और चेचर जो वैशाली है, किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो हमने बताया था, पहला टॉपिक जब पढ़ाया था बिहार स्पेशल में, तो उस काल का क्या नाम है? नव प्रस्तर युग या नव पाषाण काल भी हम इसको, प्रस्तर मतलब ही होता है पाषाण काल। तो यहाँ प्रस्तर लिखा है तो घबराना नहीं है, प्रस्तर मतलब पाषाण, नव पाषाण युग की घटना है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग की परवर्ती चरण के अवशेष कहां से मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चिरांद, चेचर, ये दोनों से भी मिले हैं।
और सोनपुर मनेर से भी मिले। तो उपयुक्त सभी, ऐसे इसका आंसर जब बीपीएससी में देगा तो ये इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक वाला आंसर होगा, इसमें कोई और भी आपका दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी भी मारेंगे तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे उपयुक्त सभी, या हम इसी को मारते हैं ऑप्शन नंबर ई को, ठीक है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, तो किस काल में? ऋग्वेद काल में तो आए नहीं थे। कब हुआ होगा बताइए आप लोग? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के लास्ट चरण में ही बिहार में ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग। तो सबसे ज्यादा इसमें किसने सहायता दिया था? 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास हमने बताया था कि लोहे की खोज हो चुकी थी, और इसी लोहे की खोज से हथियार बने, औजार बने, जिससे जंगलों को काटना आसान हो गया। और फिर ये आर्य जो थे वो धीरे धीरे उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। अब श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? मगध और विदेह। कौन सा होगा इसका आंसर? मगध और विदेह, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन एवं निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था? तो मगध। मगध बहुत दिनों तक क्या था? अनार्य जनजातियों के लोगों का स्थल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मगध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बताइए, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो था विदेह। कौन सा था? विदेह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद बिहार में थे? तो बताइए कितने महाजनपद थे बिहार में? तो 3। कौन कौन से थे बताइए? एक तो मगध था, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी, जिसको वैशाली बोलते हैं, वज्जी। तो ये 3 महाजनपद कहां थे? तो बिहार में थे, ठीक है। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित नहीं था? अंग तो था ही, वज्जी भी था, मगध भी था, वत्स था नहीं था, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? बताए थे, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? बताइए, चंपा। महाजनपद चैप्टर में हमने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। बिहार के पटना तथा गया जिला का महाजनपद अभी वर्तमान का कौन सा है? मगध। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? बताइए, मगध और अंग को जो है चंपा नदी, कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 41। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वो था आपका वज्जी। कौन सा था 8 राज्यों का एक संघ? तो वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा सम्मिलित नहीं था? देखो, लिच्छवी वज्जी तो था ही, ज्ञात्रिक भी था और विदेह भी था, चेदी जो उसमें सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, ठीक है, जो चेदी उसमें सम्मिलित नहीं था। वज्जी की राजधानी तो आपको पता ही होगा, वैशाली। वज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? बताइए, जो गणतंत्र था, राजतंत्र नहीं था, वज्जी। कौन सा था गणतंत्र? तो वज्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठी ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र बताइए, तो वही वज्जी, वैशाली। अब क्वेश्चन नंबर 46। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में एक था, नालंदा, वैशाली, अंग। अंग क्या था? उनमें से एक था। वैशाली राजधानी थी, जनपद नहीं था, इसलिए अंग हो जाएगा। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? बताइए, किसकी थी? मल्ल गणराज की राजधानी कहां थी? पावापुरी में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडलग्राम, कुंडग्राम कहां है? वैशाली में ही है, ठीक है।
तो याद रखिएगा। अब आ जाइए, महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? अभी तुरंत चर्चा किया, वैशाली। ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, कहाँ की? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? ए। ठीक है, तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन का सेट हमने किया और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दे दिया गया है। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ करके टेस्ट दें, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और क्विक रिवीजन के तहत ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन एक बार बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग इसको हल्के में ना लें। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जब देखते हैं कि 100, 510 प्लस कट ऑफ जब जाएगा तो आपके लिए एक एक अंक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट का लिंक दिया गया है उसको जरूर दें। और लगातार अब महामैराथन के तहत आपके जो भी क्विक रिवीजन का हमारी संस्था के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपका तेजी से आपका पूरा रिवीजन हो जाए। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।